सिल्वर वेडिंग पार्ट के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ स्वयं को ढाल देती है और आधुनिक बन जाती है, लेकिन वह संस्कारों से आधुनिक नहीं है। मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना दिया, अर्थात अपनी बेटी के कहने पर वह आधुनिक वेशभूषा पहनती है। साथ ही उनके आधुनिक बनने का एक कारण और भी है। जब वे विवाहोपरांत यशोधर बाबू के घर आईं तो उस समय उनका संयुक्त परिवार था। परिवार में ताऊ जी एवं उनकी पत्नी का दबदबा था। यशोधर बाबू की पत्नी के मन में इस बात के प्रति आक्रोश था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए। इस रूप में वे अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती थी। वे यह भी स्पष्ट कर देती हैं कि इन पुराने ज़माने की बातों को अगर बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई दोष नहीं, और वे अपने विषय में कहती हैं कि मैं भी इन बातों को उसी सीमा तक मानूंगी जहाँ तक मुझे सुविधा होगी। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं। वे अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते। वे पुरानी रीति रिवाज और मान्यताओं पर चलते हैं। वे समय के अनुसार अपने सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं करते। किसंदा उनके आदर्श हैं। वे उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। अपने मर्यादा पुरुष द्वारा बताई गई एक एक बात उन्हें हमेशा याद रहती है, जिन्हें वे व्यवहार में लाने के साथ साथ अपनी वाणी से भी व्यक्त करते हैं। इन्हीं सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा कि आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? इसका उत्तर है कि पाठ के आधार पर जो हुआ होगा वाक्यांश की 4 अर्थ छवियाँ खोजी जा सकती हैं। पहला, जो हुआ होगा का सामान्य अर्थ है पता नहीं क्या हुआ। किसंदा की मृत्यु होने पर किसी ने उनके बिरादर से पूछा कि किसंदा कैसे मरे, तब उसने कहा कि जो हुआ होगा, अर्थात उसे नहीं पता कि क्या हुआ। दूसरा, इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि घर परिवार का होना भी ज़रूरी है। अगर किसंदा का परिवार होता तो उन्हें पता होता कि किसंदा को क्या हुआ। घर परिवार न होने पर मृत्यु जो हुआ होगा से हो जाती है। तीसरा अर्थ यह है कि रिटायर होने के बाद अकेलेपन से किसंदा की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई, इसीलिए कोई बीमारी न होने पर भी उनकी मृत्यु हो गई। चौथा अर्थ है यथास्थितिवाद, अर्थात जैसे हैं वैसे ही रहना, कोई बदलाव न लाना। व्यक्ति अगर समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाता रहे तो किसी न किसी कारण से वह दुनिया से जुड़ा रहता है और जिजीविष बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 3, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर है इसका कि यशोधर बाबू को जब कोई बात ठीक नहीं लगती तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। यह वाक्यांश उनके व्यक्तित्व के द्वंद्व और अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि जब भी उनको कोई बात अनुचित लगती है और वे उसका खुला विरोध नहीं कर पाते तब सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करके अपनी उलझन से मुक्त हो जाते हैं। कहानी का कथ्य 2 पीढ़ियों के वैचारिक मतभेद को दर्शाना है। यशोधर बाबू के बच्चे हर कार्य जैसे गैस का चूल्हा लाना, सोफा लाना, नन्नप वाला डबल बेड तथा फ्रिज, टीवी इत्यादि लाना अपने अनुसार आधुनिक तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए वे सिल्वर वेडिंग का भी आयोजन करते हैं। यह सब यशोधर बाबू को कुछ उचित नहीं लगता। इसके लिए भी वे समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी बात का खुलकर विरोध नहीं करते, बल्कि उनके व्यक्तित्व का द्वंद्व इस तरह उभर कर आता है कि आधुनिक सुख सुविधाओं के साधन घर में रखना भले ही उन्हें उचित न लगते हों, लेकिन वे प्रसन्न भी होते हैं कि इससे उनकी स्थिति उच्च वर्ग के लोगों में होगी। सिल्वर वेडिंग उन्हें गोरों के चौंचले लगती है, लेकिन प्रश्नता इस बात की होती है कि जिस यशोधर बाबू का कभी जन्मदिन तक नहीं मनाया गया, उनकी आज सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। यह सब उनके द्वंद्वपूर्ण व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। कुल मिलाकर यशोधर बाबू भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले तथा सिद्धांतवादी हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिक समय के अनुसार चलते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न क्रमांक 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? इसका उत्तर, यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके नौकरी की तलाश में दिल्ली गए तो उनकी उम्र कम होने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी न मिल सकी।
तब किसनदा ने यशोधर बाबू को अपने पास रसोईया बनाकर रख दिया। फिर अपने ही कार्यालय में नौकरी दिलाकर उनके कार्यालयीय जीवन में मार्गदर्शन दिया तथा अपने व्यवहार, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में विश्वास, साधारण जीवन और विचारधारा से यशोधर बाबू को प्रभावित किया। इस प्रकार यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में भी किसी न किसी का योगदान अवश्य रहा होगा, अर्थात आप अवश्य किसी न किसी से प्रभावित रहे होंगे। वे आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य या समाज का कोई व्यक्ति अथवा आपके शिक्षक शिक्षिका कोई भी हो सकता है। बेहतर होगा कि प्रश्न के इस भाग के उत्तर के रूप में आप अपने अनुभव लिखें। प्रश्न क्रमांक 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? इसका उत्तर, पहले संयुक्त परिवार होते थे जहाँ वृद्ध, युवा और बच्चे अर्थात 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। परिवार का कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं होता था तो उसका भी पालन पोषण आसानी से हो जाता था। परिवार में बड़ों के द्वारा बताए गए नियमों और आदेशों का पालन किया जाता था जिसका सभी सम्मान करते थे। आज एकल परिवार का प्रचलन है। परिवार में माता पिता और उन पर आश्रित बच्चे ही साथ रहते हैं। विवाहित बच्चे मतभेदों के चलते अलग रहने लगते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से आज सभी शिक्षित हैं, इसलिए पुरुष महिला दोनों नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं और अपना जीवन आधुनिक ढंग से जीने में विश्वास रखते हैं। इस कहानी में भी यशोधर बाबू के बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, पिता को पुरानी सोच का बताते हैं तथा स्वयं आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में समाज के परिवर्तित होते हुए उन मूल्यों को दर्शाया गया है जो वर्तमान परिवारों में देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा पीढ़ी का अंतराल और तीसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसका उत्तर है कि इस कहानी में यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच पीढ़ी का अंतराल तो बताया ही गया है, साथ ही उनके बच्चों पर तथा कार्यालय में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी दिखाया गया है। लेकिन अगर कहानी की मूल संवेदना कहें तो वह है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। हाशिए पर धकेलना अर्थात महत्वहीन हो जाना। इसके कारण हैं, पहला, यशोधर बाबू चाहते हैं कि बच्चे अपने कार्यों में पिता की भी राय लें, लेकिन उनके बच्चे उन्हें पुरानी सोच वाला कहकर नकार देते हैं। दूसरा, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा घर में आधुनिक सामान लाता है तो उसे अपना बताता है और माता पिता को भी उससे दूर रखना चाहता है, कहता है इसे कोई न छुए। तीसरा, यशोधर बाबू अपने बीमार बहनोई को देखने अहमदाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे इसे अनावश्यक और फिजूल खर्ची कहकर क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्वार्थ केंद्रित संस्कृति के पक्षधर हैं। वे उन्हीं लोगों से लगाव रखते हैं जिनसे उनका स्वार्थ हो। गरीब रिश्तेदारों की वे उपेक्षा करते हैं। चौथा, उम्र के जिस पड़ाव में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, वहीं सुविधाओं के लालच में यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों का साथ देती है। ये सभी बातें हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों को ही दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? उत्तर है इसका कि आज वैज्ञानिक प्रगति हुई है जिससे हमें कई साधन प्राप्त हुए हैं। इनके प्रयोग से हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। ये आधुनिक साधन सुविधाजनक हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनके अनुसार गैस के चूल्हे पर बनाया खाना बीमारियों को आमंत्रित करता है। फ्रिज बासी खाना रखने के काम आता है और इसका पानी गला खराब कर देता है। टीवी मनोरंजन की आड़ में निर्लज्जता दिखाता है और साथ ही गृहस्थी की रूपरेखा बिगाड़ देता है। इंटरनेट जानकारी और शिक्षा के लिए कम और बुराइयां फैलाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। गाड़ियों ने जीवन को गतिशील बना दिया है, लेकिन जीवन की रक्षा के प्रति उदासीन कर दिया है। आधुनिकता के नाम पर बच्चे गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और बड़ों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। इन सब कारणों से वे बदलाव बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। प्रश्न क्रमांक
8। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाया जाना ही उचित है। इसका तीनों में से सही उत्तर होगा कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसके समर्थन में हमारे तर्क हैं। पहला है, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों का चौंचला बताते हैं, फिर भी ऑफिस वालों को चाय पानी के लिए 30 रुपये दे देते हैं। दूसरा है, उनका बड़ा बेटा घर में टीवी फ्रिज इत्यादि लाता है तो वे इस पर नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन इससे उन्हें प्रसन्नता भी मिलती है कि अब वे समाज में उच्च वर्ग में गिने जाएंगे। तीसरा है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी को वे अपनी परंपरा के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि जिस यशोधर का जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं आए, आज उसकी सिल्वर वेडिंग पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कुछ मौजूद है।